इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बड़े मुसीबत के दिन आ गए हैं दोबारा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आ गए हैं। राफेल का जिन जो है वो दोबारा अपनी बोतल से चिराग से निकल के बाहर आ गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की मुझे लगता है जमीन पैरों के नीचे से सरक गई होगी। यहां पर भारत में तो क्लीन चिट मिल गई थी राफेल के मामले के अंदर। मोदी सरकार लेकिन यह भूल गई थी कि भारत की एजेंसीज तो क्लीन चिट दे के बैठ गई हैं राफेल के पूरे स्कैम के अंदर, लेकिन फ्रांस की एजेंसीज भी जांच कर रही हैं। और अब फ्रांस की एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो वहां के अखबारों के अंदर छपना शुरू हो गई हैं। जो फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी है उसने जो खुलासे किए हैं उसको वहां की पत्रिकाओं ने छाप दिया है। और उसमें हैरानी आपको यह होगी कि वहां यह पाया है कि जो डसॉ एविएशन है, जो राफेल बनाती है, जिससे सौदा हुआ, उसने भारत के अंदर एक किसी बिचौलिए को डील कराने के लिए 8.5 करोड़ रुपए दिए थे। अब पूरा का पूरा हंगामा दोबारा शुरू है और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं है। मैं पूरी चीजें आपको समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा राफेल का हंगामा क्या चल रहा है। सत्य हिंदी ने भी छापा है, दूसरे अखबारों ने भी छापा है, क्योंकि सबकी मजबूरी ही बन गई है। ये लिखा है यहाँ पर, राफेल डील, भारतीय बिचौलियों को मिला 1 मिलियन यूरो का गिफ्ट। कांग्रेस के 5 सवाल बताऊंगा मैं आपको इस पूरे मामले के साथ साथ कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने पत्रकार वार्ता करके क्या 5 सवाल पूछे हैं जिसके जवाब बीजेपी सरकार के पास हैं ही नहीं। और पूरी तरह से उन 5 सवालों को सुनिएगा, एक्सपोज हो जाएगी बीजेपी। खैर, सत्य हिंदी ने लिखा है, राफेल डील, भारतीय बिचौलियों को मिला 1 मिलियन यूरो का गिफ्ट। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले जिस राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के विवाद को देश में गूंज हुई थी, वो विवाद फिर से जिंदा हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। असल में एक ऑनलाइन पोर्टल है फ्रांस का, उसका नाम है मीडिया पार्ट। उसने अपने पोर्टल पे लिखा है, ये दावा किया है कि दोनों देशों के बीच हुई इस डील में एक भारतीय बिचौलिया कंपनी शामिल थी और उसे 1 मिलियन यूरो, भारतीय करेंसी में 8 करोड़ 62 लाख रुपए दिए गए थे। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के होश क्यों उड़े हुए हैं इस वक्त, और इस वक्त भाजपा के नेता खामोश क्यों हैं। मीडिया पार्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच की 3 रिपोर्ट हैं और यह पहली रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 में फ्रांस की फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी को पहली बार इस भुगतान के बारे में पता चला और उसने डसॉ एविएशन से इसके बारे में पूछताछ की। डसॉ एविएशन ने ही ये राफेल विमान बनाए थे। अब ले देकर 2-3 चीजें समझने की इसमें यह है कि जो वहां की एंटी करप्शन एजेंसी है, फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी उसको कहते हैं, FFA, उसको डाउट हुआ और उसने सवाल जवाब शुरू किए डसॉ एविएशन से। मीडिया पार्ट ने क्या कहा है? मीडिया पार्ट ने ये कहा है कि 3 रिपोर्ट्स हम पब्लिश करने वाले हैं जिसमें बड़े खुलासे हैं। ये पहला है, तो आने वाली 2 रिपोर्ट्स में क्या कुछ हो जाएगा वो आप खुद समझ सकते हैं। कितने टेंशन के अंदर बीजेपी की सरकार के लोग होंगे ये भी आपको अंदाजा अच्छे से होगा, क्योंकि अभी 2 रिपोर्ट्स आना बची हैं। अब इन्होंने पूरी की पूरी जो डसॉ एविएशन से इन्होंने नोटिस दिया, वहाँ की जो फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी है, कि आप जवाब दीजिए किस तरह के आपके पास ऑर्डर्स थे, किस तरह से आपने ये 8.5 करोड़ का पेमेंट क्यों किया है, कहाँ किया है, किसको किया है, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं था। इन्होंने आगे लिखा भी है कि तो दशा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। अब यहाँ पर ऑडिट भी उन्होंने 2-3 पन्नों का निपटा दिया था, जिससे कि पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी FFA। इसमें लिखा है आखिरी में, AFA के द्वारा इस बार, जब मैंने पहले कहा FFA तो वो AFA है, एंटी फ्रेंच करप्शन एजेंसी। अब यहाँ पर AFA के द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर डसॉ ने 30 मई 2017 को प्रोफॉर्मा इनवॉइस दी और इस इनवॉइस डिफेंसिव सॉल्यूशंस की ओर से दी गई थी। AFA की रिपोर्ट कहती है कि ये इनवॉइस 1 मिलियन यूरो से ज़्यादा की और राफेल के जैसे 50 कार जैसे मॉडल बनाने के लिए दी गए थे। आगे ये भी साबित नहीं कर पाए कि ये इनवॉइस झूठी है, ये सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आज, और पूरा का पूरा जो जिन है वो चिराग से दोबारा बाहर आ गया है। अमर उजाला लिखता है, अमर उजाला, राफेल सौदे पर बोली कांग्रेस, सामने आई कमीशन और रिश्वतखोरी की सच्चाई, निष्पक्ष जांच हो। अब 5 सवाल पूछे हैं। अलका लांबा जी कांग्रेस नेत्री, उन्होंने भी कहा है, सुना है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले ने राफेल डील में मोटी दलाली खाई है, राम राम। आप समझ सकते हैं किस तरफ इशारे हैं। अब आते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के 5 सवालों के ऊपर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हंगामा क्यों है बरपा। सुरजेवाला जी ने मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल। पहला, 1 मिलियन यूरो के जो गिफ्ट दसौल
की ऑडिट रिपोर्ट में मिला, क्या वो राफेल डील के लिए बिचौलियों को कमीशन के तौर पर दिए गए थे? क्वेश्चन मार्क। जब दो देशों की सरकारों के बीच रक्षा समझौता हो रहा है तो कैसे किसी बिचौलिए को इसमें शामिल किया जा सकता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या इस सब के बाद राफेल डील सवालों के घेरे में नहीं आ गया है? चौथा सवाल है, क्योंकि ये जो दूसरा सवाल है ये भी आप सोचिए कि दो देशों की सरकारों के बीच रक्षा समझौता हो रहा है, रक्षा सौदा हो रहा है और एक बिचौलिया बीच में आ रहा है। इसके अंदर ये किस तरह का समझौता है, कितना देश के आंतरिक सुरक्षा को कितना खतरा हो सकता है, बाहरी सुरक्षा को कितना खतरा हो सकता है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट रखी जाने वाली चीज़ है। तो दूसरा सवाल आप फिर से सुन लीजिए, जब दो देशों की सरकारों के बीच रक्षा समझौता हो रहा है तो कैसे किसी बिचौलियों को इसमें शामिल किया जा सकता है? सुरजेवाला जी ने ये तो 3 सवाल पूछे। चौथा सवाल पूछा, क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं की जानी चाहिए जिससे खुलासा हो कि डील के लिए किसको और कितने पैसे दिए गए? भाई जब पूरी जांच होगी तो पता चलेगा भारत में किसको डील के लिए किसको पैसे कितने दिए, उसने किसको दिए, वो किसका आदमी था। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मामला कहाँ है, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। 5वां सवाल पूछा है सुरजेवाला जी ने, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे? क्योंकि वो जवाब कभी देते नहीं है। अब इन पूरे के पूरे सवालों से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार दोनों बेनकाब खड़े हैं सामने। ये कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं कि अगर वो गलती करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक ना एक खाना जो होता है, जैसे कॉलम कहते हैं अंग्रेजी में, वो छोड़ के चले जाते हैं जिससे कि वो आगे फंस जाते हैं। पहले तो बीजेपी ये भूल गई कि भारत के अंदर उसे अगर क्लीन चिट पे क्लीन चिट सरकारी एजेंसीज दे रही हैं उसकी सरकार को, तो दूसरे जो देश हैं वहाँ पर उसकी नहीं चलेगी। वहाँ की एजेंसीज जो अपनी रिसर्च अपनी जांचें कर रही हैं, वो एजेंसीज की जांच जब आएगी तो पूरी दुनिया में हंगामा बन जाएगा, क्योंकि ये मामला 2 देशों से जुड़ा है, ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं है। और हुआ भी यही कि जो फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी थी उसने पूरा का पूरा खुलासा कर दिया, और अब मीडिया पार्ट जो वहाँ का पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल, उसने भी कैसे हंगामा किया है कि पहला छोड़ा है रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट्स अभी रखी हुई हैं। जब वो रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी तो फिर किसके चेहरे पे से पसीना बहेगा, किसके माथे पे शिकन आएंगी, किसका क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप खैर कुछ मत कीजिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। जो लोग कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे वाली सरकार को वो लेकर आए हैं, तो उसकी हकीकत ज़रा जनता से रूबरू करा दीजिए, ताकि लोग जो कहते थे कि देखिए राफेल में झूठ निकला और राफेल में कोई चोरी नहीं हुई, उनके मुंह पे ताला भी पड़ जाएगा और उनको अपने कहे पे पछतावा भी होगा। तो साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।